नमस्कार, मैं किरण ठाकुर फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच अपनी एक नई वीडियो के साथ। और जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, हम जो मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुछ 5 टिप्स हैं, 5 रूल्स हैं जो फाइनेंस मैनेजमेंट के। जो फाइनेंस मैनेजमेंट है ये एक ऐसा एक टॉपिक है जो हम मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है या फिर गरीब है या फिर मध्यम वर्ग वाले जो हम लोग हैं, हमारे लिए हमेशा से एक, जिसको कहते हैं ना मिस्ट्री, जो हमेशा से हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। जो फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब कि जो इनकम, जो पैसा हम लोग कमा रहे हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए। आज हम अपनी लाइफ को देखें तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम है जिससे हम गुजरे थे, आज से 10-15 साल पहले वाला एजुकेशन सिस्टम है, और जो आज का प्रेजेंट का जो एजुकेशन सिस्टम भी है वो हमें ये तो चीज़ बताता है कि हम लोग क्या करके, क्या पढ़ के, किस चीज़ का स्किल लेके पैसा कमा सकते हैं, फाइनेंस को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन ये एक भी चैप्टर्स, एक भी क्लास, एक भी लेक्चर, एक भी बुक कभी इस चीज़ की नहीं सिखाई जाती कि बेटा जब तुम कल दिन ये चीज़ें हासिल करोगे, जो तुम स्किल हासिल कर रहे हो, जो तुम एजुकेशन हासिल कर रहे हो, इसके बाद जब तुम पैसा कमाओगे, अल्टीमेटली तुम्हारे सारी एजुकेशन उस पैसे को कमाने के लिए है। फिर जब तुम उस पैसे को कमाओगे उसका यूटिलाइज़ कैसे करना है, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। अल्टीमेटली जो पैसा कमा भी रहे हैं और जो पैसा बना रहे हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। जो सिर्फ अपने स्किल बेस्ड पे पैसा एक बार कमा रहा है, जैसे मैंने पिछली एक शॉर्ट्स में भी कहा था, मतलब ये है कि जो उस एक लेवल पे जाके आपने जो पैसा कमाया है, जो सैलरी कमाई है, उस सैलरी से, उस पैसे से आप ऐसा यूटिलाइज़ करो, ऐसा मैनेज करो उसको, अपने खर्चों को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने जो नीड्स हैं, आपकी जो वांट्स हैं, आपके जो शौक़ हैं, उनको इस ढंग से मैनेज करो कि आप इनकम सैलरी ले रहे हो, बस उस सैलरी से आप कुछ और कमाओ। उसी सैलरी से अपने जो एक लेवल पे जो इनकम कमाई है उस लेवल को 3-4-5 लेवल तक उसको लेके जाओ, कंपाउंडिंग में काम करो, तब जाके आप एक फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर पाओगे। वरना आपकी जो सैलरी है ना वो आपकी सिर्फ ज़रूरतों और छोटे मोटे शौक़ को पूरा ही करती रहेगी। आप कभी फाइनेंस, जिसको बोलते हैं ना फाइनेंशियली फ्रीडम, कभी हासिल नहीं कर पाओगे। आपको इनकम के सोर्स को मल्टी लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। उसी टॉपिक को कवर करने का मेरा आज का ये वीडियो का प्रयास है कि इसमें मैं बेसिक सी चीज़ें आपको बताऊँगा। 3-4 रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अभी 50 साल का हूँ और मैं इस रास्ते से गुज़र चुका हूँ और आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, जो अमिताभ कहता है ना वो सब कुछ है। ऐसा नहीं है। अब मैंने भी स्टार्ट किया है, अभी कुछ टाइम से स्टार्ट किया है, काफ़ी पहले से स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने इसके बारे में काफ़ी नॉलेज जो गेन किया है, और मेरा मकसद भी रहता है यही कि साथ साथ जो नॉलेज मैं हासिल कर रहा हूँ, और ऐसा ना हो कि मैं आज नॉलेज हासिल कर रहा हूँ, 10-15 साल के बाद मैं उसको अप्लाई करके बैठ जाऊँ और हो सकता है सक्सेसफुल हो जाऊँ, और वहाँ जाके मैं फिर अपने छोटे बच्चों को उनसे कहूँ कि हाँ यार 15 साल पहले छोटे बच्चों को बताऊँ कि भाई आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, मेरा मकसद यही है कि आज मैंने जो सीखा वो शाम को आपको बताऊँ, पिछले कल जो सीखा वो मैं आपको आज बताऊँ कि ये रियलिटी है, ये इस ढंग से चीज़ें होती हैं, इस ढंग से हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको जो मैंने पढ़ी है, बुक्स पढ़ी है, फाइनेंस से रिलेटेड जो बुक्स पढ़ी है या फिर कहीं पे नॉलेज हासिल किया मैंने, उसके कुछ 5 रूल्स हैं जो आज की प्रैक्टिकल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपने पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उन रूल्स को हम देखेंगे, समझेंगे कि हम लोग जो थोड़ा फाइनेंस, जो अपना पास पैसा है, आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, या फिर 1 लाख तक का भी कमा रहे हैं महीने का, ईयर का, तो आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला रूल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है वो कहता है कि डोंट सेव ऑल मनी इन सेविंग अकाउंट। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सेविंग अकाउंट आपका शेविंग अकाउंट है। शेविंग अकाउंट इन द सेंस कि सेविंग अकाउंट आपका 3% के अराउंड में इंटरेस्ट दे रहा है, और जो इन्फ्लेशन है वो 6.9 या फिर 7 के करीब में
मार्केट में चली है, ये सोसाइटी में जो आपकी इकॉनमी में चली हुई है। मतलब कि सेविंग अकाउंट में अगर आपने पैसा डाला हुआ है तो वो 3% के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है, और जो आपका महंगाई है, जो आपके डेली के खर्चे हैं, जो भी आप घर पे खर्चे कर रहे हैं या फिर सोसाइटी में कर रहे हैं, वो 7% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब आपका पैसा हर साल 4% के हिसाब से डाउन जा रहा है। इसीलिए अपना सारा का सारा पैसा सेविंग अकाउंट में मत डालिए। सेविंग अकाउंट में बस उतना अमाउंट डालिए जिसको कहते हैं कि इमरजेंसी फंड, ठीक है। जितना आपको लिक्विड, ये बहुत इसका मतलब होता है कि लिक्विड, इसको आप कैश कर सकते हैं। इसमें बस उतना पैसा रखिए कि जितना आपको लगता है कि भाई हाँ इमरजेंसी में कभी एक्सीडेंट हो जाए, कभी कोई बीमार हो जाए, कभी फिर इमीडिएटली आपको ज़रूरत पड़ जाए, उतना पैसा रखिए जितना आपको लगता है कि। तो कहने का मतलब ये है कि अपना सारा का सारा पैसा सेविंग अकाउंट में मत डालिए, आप बहुत बहुत डाउन जा रहे हो। इसकी एक कहावत है ना कि डोंट पुट ऑल एग इन वन बास्केट, ठीक है, कि सारे के सारे अंडे कभी एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी दिन टोकरी गिर जाए और सारे के सारे अंडे फट जाए, ठीक है, तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए एक जगह पे इन्वेस्टमेंट में भी यही है कि एक ही इन्वेस्टमेंट, एक ही जगह पे पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट मत करो। सेविंग में भी एक ही जगह पे सारा पैसा मत लगाओ, ठीक है। ये है हमारा पहला रूल कि सेविंग अकाउंट में अपना सारा का सारा पैसा कभी मत डालो। और सेविंग अकाउंट में प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में मैंने फुल वीडियो बताई है, तो आप जो आई बटन है अपने, वहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि सेविंग अकाउंट हमारा किस ढंग से काम करता है। चलिए दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा रूल हमारा ये है कि अंडरस्टैंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने बस सुना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कॉमर्स वाले हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से ये चीज़ पता है, और जो बेसिक लोग हैं उन्होंने भी कई वीडियोस में सुना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो दुनिया का सबसे जिसे कहते हैं ना नॉलेज वाला टैलेंटेड पर्सन था, वो कहते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि जो 7 अजूबे हैं दुनिया में, 8वां अजूबा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है तो भाई ये तो उन लोगों के लिए है जो बहुत अमीर हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं या फिर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, उन लोगों के लिए नहीं है। ये एक उनका यूनिवर्सल थॉट है। यूनिवर्सल थॉट का मतलब है कि पूरी दुनिया पे अप्लाई होता है। जैसे कि ये अप्लाई होता है कि भाई सुबह के बाद शाम होगी और शाम के बाद रात होगी, ये एक यूनिवर्सल है। ये गरीब पे भी जो अप्लाई होता है और अमीर पे भी अप्लाई होता है। सेम जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ये रूल है, जो फॉर्मूला, इसकी जो कैलकुलेशन है, ये एक 100 रुपये कमाने वाले पे भी अप्लाई होती है, 1000 रुपये कमाने वाले पे अप्लाई होती है, और 1 लाख और 1 करोड़ रुपए उस पे भी अप्लाई होता है। अब अल्टीमेटली बात ये आती है कि कितने अच्छे ढंग से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में फ्यूचर में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़रूरी है। अपन लैंग्वेज में आपने वो एक कहावत सुनी होगी, एक स्टोरी सुनी होगी कि एक राजा ने पर्सन को ऑप्शन दिया कि अभी मैं या तो तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे देता हूँ या फिर 1 रुपीज़ दे देता हूँ, जो हर दिन डबल होगा और ये 30 दिन तक डबल होता रहेगा, तो आप क्या चूज़ करोगे? तो जो एक पर्सन है उसने ये वाला चूज़ किया और एक पर्सन है उसने ये वाला चूज़ किया, और ये वाला बहुत खुश हो रहा था कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ गए, और इस बेवकूफ़ ने 1 रुपये लिया जो 30 दिन तक डबल होता रहेगा। अब 15 दिन बीत गए, ठीक है, 15 दिन हो गए, इसके पास 10 करोड़ रुपए है और ये अभी भी बहुत खुश है, और इसके पास 15 दिन के बाद थे सिर्फ 16,000 रुपये, और ये अभी भी खुश है कि भाई 15 दिन बीत गए और मेरे पास 10 करोड़ है और तेरे पास सिर्फ 16,000 रुपये, सॉरी। अल्टीमेटली जब बात लास्ट में कैलकुलेशन की आती है ना, जो 30th डे था, जो इसके पास था, इसके पास 10 करोड़ थे और ये खुश हो रहा था, और जो 1 रुपीज़ वाला था इसके पास 30th डे में थे अराउंड 53 करोड़। देख पा रहे हैं आप, 15वें दिन 15th डे को इसके पास सिर्फ 16,000 थे और 30वें दिन इसके पास 53 करोड़ थे।
यहाँ पे काम किया है किसने? कंपाउंड ने। इसके बारे में फुल डिटेल डालूंगा, फुल वीडियो डालूंगा, पूरी वीडियो डालूंगा। ऐसे एकदम से छोटी छोटी चीज़ों में समझा नहीं पाऊंगा आपको, तो इसके बारे में फ्यूचर में फुल वीडियो डालूंगा। लेकिन अभी के लिए समझ सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, कितना मायने रखता है ये चीज़। तो इसको समझने की ज़रूरत है। हम लोग मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास पर जो गरीब हैं, हम लोगों को यही चीज़ समझ नहीं आती। हमें लगता है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने, बहुत बड़े एक ज्ञानी ने कहा है कि 8वां अजूबा है, तो भाई उनके लिए होता होगा। लेकिन ये आप तक भी, क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम में, हमारे समाज में ये कभी हम गरीबों को सिखाया ही नहीं गया है। ये सिर्फ जैसे कहते हैं ना, अक्षय कुमार कहता है ये अमीरों की स्कीम है, मेरे हाथ लगी है। तो मेरे हाथ लगी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में अगली वीडियो में समझेंगे कि कैसे काम करता है, कैसे आप अपने 1 रुपये को भी इस ढंग से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उसको एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं, कैसे आप अपने 100 रुपये को भी इस ढंग से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उसे 200 रुपये बना सकते हैं। ठीक है, तो अगले रूल की तरफ चलते हैं हम लोग। जो अगला रूल है हमारा, वो है रूल नंबर 72। ये जस्ट एक फिगर है कि मैं आपको बताना चाहूँगा। जो रूल नंबर 72 जो फाइनेंस मैनेजमेंट का कहता है, कि वो कहता है कि आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो कितने टाइम में डबल होगा। जैसे वो मायने रखेगा आपका जो रिटर्न है वो कितने परसेंटेज पे है। तो अगर जैसे मान लो अभी आपका सेविंग अकाउंट 3% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, तो उसको 72 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 2 6 4 3 12, आपको सेविंग अकाउंट पे अपना पैसा डबल करने के लिए 24 साल लगेंगे। ठीक है, देख पा रहे हैं सेविंग अकाउंट में कितना कम हो जाता है। उसी तरह अगर आप, जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो बनाई थी SSY की, सुकन्या समृद्धि योजना की, उसमें 6.8 है, अभी 7% हो गई है। तो ठीक है, मान के 7 चल सकते हैं। तो 72 को अगर 7 से डिवाइड किया तो आपका 10 के अराउंड में, 10 ईयर्स के अराउंड में आपका जो पैसा वो डबल हो जाएगा। सेविंग अकाउंट में 3 साल 24 ईयर्स में हो रहा था, और आपका सुकन्या समृद्धि योजना में आपका 10 साल में पैसा डबल हो रहा है। जो भी पैसा आज आपने 1 रुपये डाला है, तो 10 साल के बाद 2 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मायने रखता है। इस 72 रूल बताने का यही मतलब है मेरा, कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, आप कहीं पे भी पैसा डालने की सोच रहे हैं, तो वहाँ का रिटर्न देखना कि कितना % तक मिल रहा है। 10% मिल रहा है, 6% मिल रहा है। जैसे आपका जो प्रोविडेंट जो अभी हम लोग ये करते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट FD करते हैं, FD का जैसे अलग अलग है। जो सीनियर सिटीज़न है उनको 5.9 या 6.1 के हिसाब से है, जो नॉर्मल है वो 5.9 या फिर कुछ जो भी परसेंटेज है उस हिसाब से। अगर 6% है तो 72 को आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, आप 12 ईयर में आपका FD में पैसा डबल हो जाएगा। इस ढंग से इस रूल ऑफ 72 का मतलब यही है कि आप जान सकते हैं कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा और किस रेट में आपको इंक्रीज करके देगा। अगला रूल जो है हमारा वो है 20-40-10। ठीक है, ये रूल सिर्फ मैंने उनके लिए बनाया है, मतलब कि यो डिस्कस मैं उनके लिए कर रहा हूँ, मैंने नहीं बनाया ये रूल ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो बहुत रिसर्च करने के काफ़ी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो काम करते हैं, जो ऑथर्स है, उन्होंने बनाया हुआ है। मैं तो आपको बस बता रहा हूँ कि ये रूल उनके लिए मैं लेके आया हूँ आपके सामने, जो न्यू कार बाय कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी नई कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए है कि जो अभी नया कार खरीदना चाहते हैं वो इस रूल के हिसाब से अपने जो फाइनेंस को प्लान कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आप डाउन पेमेंट है वो 20% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप डाउन पेमेंट 20% से कम कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसा लूज़ कर रहे हो। ठीक है, लूज़ क्यों कर रहे हो आप? अगर आपकी कार जैसे मान लो ये 10 लाख की है, 20% के हिसाब से अगर आपने कम कर दिया, 2 लाख रुपए अगर आपने डाउन पेमेंट अभी दे दी, उससे कम दे दिया आपने, मान लो 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दी, तो फिर आपका जो लोन अमाउंट है, लोनिंग अमाउंट है, वो 9 लाख का हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा आपको पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में ये आइडियल माना जाता है कि कम से कम 20% आपकी डाउन पेमेंट होनी चाहिए। और जो 4 है, इसका मतलब ये है कि जो आपका लोन का अमाउंट है, ठीक है, लोन का जो पीरियड है
वो कभी भी 4 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस ढंग से प्लान कीजिएगा। इसका मतलब जो मेरा ये रूल बताने का ये है कि अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे बैंक अकाउंट में 2-3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जो भी है, और उसके बाद सोच रहे हैं कि भाई उसके बाद मैं किस्तों में डालता रहूँगा, तो ये मान के चलिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि आप उस लोन के अमाउंट को, जो लोन का जो पीरियड है उसको 4 साल में ही निपटा दें। क्योंकि अगर आपने इससे पैसा, जो लोन के अमाउंट है अभी मैक्सिमम 6 पॉइंट समथिंग है या 7% के हिसाब से, काफ़ी जो कंपनीज़ हैं, जो फाइनेंस कंपनी है वो 6-7% के हिसाब से आपको लोन दे रही है, और जो आपका सेविंग अकाउंट है वो 3% के हिसाब से दे रहा है। तो ये आइडियल माना जाता है कि 4 साल, कम से कम 4, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका लोन का अमाउंट है, जो पीरियड है वो 4 साल का होना चाहिए। अगर आपने इससे लंबा पीरियड के लिए लोन बना दिया तो आप बहुत ज़्यादा उनके ब्याज में, जो इंटरेस्ट में है, बहुत ज़्यादा अपना पैसा, बहुत ज़्यादा अपना जो मनी है वो लूज़ करोगे। ठीक है, इसके बारे में भी बाद में एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कितना, कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये चीज़। ये रूल की बात कर रहा हूँ मैं कि अभी आप मैक्सिमम ये बताया जाता है कि 4 साल के अंदर ही रखिए, वरना आप बहुत पैसा लूज़ करोगे। और 10%, जो ये 10 है, इसका मतलब ये है कि जो आपके कार पे जो मंथली खर्चा है ना, जो मंथली खर्चा आपकी कार पे खर्च होने वाला है, उसके ऑयल पे, उसकी जो भी आप एसेसरीज यूज़ करोगे या फिर उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा करोगे, जो भी करोगे, वो आपकी जो इनकम है उसके 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो भी आपका कार का जो रेगुलर खर्चा है पर मंथ का, वो अगर आपके 10% से इनकम के, मान लो अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और आपकी कार का जो फ्यूल है या फिर जो खर्चा है मंथली वो 10,000 से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब अभी आप फाइनेंशियली रेडी नहीं है। अगर आपने इसमें खर्चा कर भी दिया, 10% से ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप उस फाइनेंस के फ्रीडम को नहीं कर पाओगे, आप इसकी टेंशन में ही रहोगे। ये आपका बहुत पैसा बर्न करेगा, बहुत ज़्यादा पैसा आपका जो ब्लॉक करके रख देगा। फिर आप कुछ फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, कुछ अपने दूसरे खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। जिसको बोलते हैं ना, आपको एक फाइनेंशियली फ्रीडम वाले, जिसको बोलते हैं ना कि मैंने प्लान करके अपने खर्चों को अरेंज किया, वो वाली फीलिंग नहीं आएगी आपके। ठीक है, तो जब तक ये तीनों चीज़ें आपके पास, अल्टीमेटली कहने का मतलब ये रहता है कि ये प्लान बताया जाता है, फाइनेंशियल दुनिया में ये कहा जाता है कि अगर आप एक सुखी, एक एंजॉय करना चाहते हैं अपने जो कार वाली लाइफ को भी, तो अगर आप इन रूल को, जो 44 और 10 वाले रूल को पूरी 100 से कवर कर सकते हैं अपने पैसे से, अब इनकम से, तभी आप इस चीज़ को लीजिए, वरना आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, या फिर आपको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरफ से, या फिर आप टेंशन में रहोगे कि आपका पैसा काफ़ी लूज़ हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो 5th है हमारा, वो रूल कहता है कि हम लोगों को जो अपनी इनकम है, जो भी हम लोग पैसा कमा रहे हैं, किस ढंग से मैनेज करना चाहिए। ये रूल कहता है कि आपका जो 50% है, जो आपकी इनकम है, वो 50% आपकी नीड्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपकी नीड्स में खर्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका नीड्स हो गया, आपकी ग्रॉसरीज हो गई, या जैसे घर के खर्चे हो गए, राशन पानी हो गया जिसको कहते हैं हम लोग, हाउसिंग हो गई, घर का रेंट हो गया, या फिर कहीं पे आप बिजली पानी जो भी दे रहे हैं, यूटिलिटीज़ हो गई, कोई आपने घर पे यूटिलिटीज़ जैसे आपने एसी रखा हुआ है या फिर कोई वॉशिंग मशीन रखी है उसका खर्चा हो गया, या फिर कोई दूसरी चीज़ें मशीनें रखी हैं घर में उसका खर्चा हो गया। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखी हुई है उसका प्रीमियम जो जाता है। और उसके बाद जो कार की पेमेंट, जो अभी हमने पीछे कहा कि कार खरीदी हुई है आपने, उसके जो इन्वेस्टमेंट, उसके लिए जो खर्चा है वो आपकी इनकम से 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसका 50% से ऊपर आप इस नीड्स में खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो इसका मतलब आप सेविंग्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए पैसा कम बचा रहे हो। और फिर अगर आपको इस चीज़ में लगता है कि ये ज़्यादा आप खर्च कर पा रहे हैं तो फिर आपको इसमें कुछ ना कुछ कटौती करनी पड़ेगी फिर। और ये आइडल दूसरा 30% जो है वो कहा जाता है कि वो वांट्स
वांट्स की तरफ, जो जैसे हमारी शौक़ होते हैं, शॉपिंग होती है, डाइनिंग होती है, हॉबीज़ होती हैं, उन पे आप 30% मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम, ठीक है, 30% तक का आप इन पे खर्चा कर सकते हैं। जैसे कोई टूर हो गया, कोई आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कोई आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं, या फिर कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हॉबीज़ के लिए कर रहे हैं आप, कोई जिम की उसमें लिए हैं आपने, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं आप जहाँ पे आप मेंबरशिप लिए हुई है, ठीक है। और जो 20% है, इन खर्चों के बाद जो 20% है वो सेविंग्स में आपका जाना ही जाना चाहिए। सेविंग का मतलब ये ऐसा नहीं है कि सेविंग कि भाई आपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया है, नहीं, आपका इसका मतलब कि ये पैसा या तो सेविंग अकाउंट में जाना चाहिए थोड़ा पूरा, या फिर कुछ परसेंटेज इसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कहीं पे भी दूसरे इनकम को जनरेट करने के लिए। और अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि सबसे पहले जैसे आपके पास सैलरी आती है, जैसे आपके पास इनकम का सोर्स आता है, उसमें सबसे पहले इस 20% को ही बाहर निकाल के पहले ही सेव करके रख दो। अगर आपने शाम 100 रुपये कमा के लाते तो 20 रुपये पहले ही साइड करके सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ के लिए रख दो। फिर उसके बाद जो आपके पास 80 रुपीज़ बचता है, उसमें आप जो मेन चीज़ है, फिर आप इस 50% की जो आपके मेन खर्चे हैं घर के ज़रूरी, जिसको बोलते हैं ना नीड्स, ज़रूरतों की तरफ जितना आपका पैसा जा रहा है इस 80% में, इसको छेड़ो ही मत, इस 80% में जितना आपका इस ज़रूरतों की तरफ जा रहा है, उसके बाद कुछ बचता है तो वो आप अपने हॉबीज़ की तरफ, जो अपने शौक़ की तरफ जा सकते हैं, और या फिर दोबारा से इस इन्वेस्टमेंट की तरफ को, जो सेविंग की तरफ को कर सकते हैं तो वो कीजिए। लेकिन इस प्लान के तहत अगर आप करोगे तो आप एक टाइम पीरियड के बाद आपको लगेगा कि जैसे इससे बोलते हैं ना, सिस्टम अगर अच्छे ढंग से काम कर रहा हो ना, ह्यूमन बॉडी का सिस्टम भी अच्छे ढंग से, हाथ अच्छे ढंग से काम कर रहे हो, कान अच्छे ढंग से काम कर रहे हो, मुंह अच्छे ढंग से काम कर रहे हो, पेट अच्छे ढंग से काम कर रहे हो, तभी उस जीने में मज़ा आता है। वैसे ही फाइनेंशियली जो पैसे की जो प्रॉब्लम है, जो फाइनेंशियली है, अगर आपने उस सिस्टम को भी क्रैक कर लिया, उसको भी एक सिस्टम के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू अगर आप सही ढंग से मैनेज कर पाओगे तो आप भी खुश हो जाएगा। आपका कभी ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि हाँ यार ये इस खर्चे के लिए पैसे नहीं बचे, ये कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा, आपने प्लान करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये था आज की वीडियोस, कुछ बेसिक रूल्स थे जो फाइनेंस मैनेजमेंट की तरफ थे। कभी फ्यूचर में लाइव आके बहुत बड़े लेवल पे एक एक टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी बड़ी हो जाती है मेरी वीडियोस, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ भी बताने को है, वो चीज़ भी बताने को है, ऐसे भी बताने को है, फिर उसमें वीडियो लंबी हो जाती है। और जो सब्सक्राइबर है, जो जानते हैं कि अच्छी डिटेल शेयर कर रहा हूँ, तो वो तो चलो कर भी लेंगे, जो नया है वो शायद उस चीज़ को नहीं देख पाए। तो ये एक मुझे भी इसके लिए एक मैनेज करना पड़ेगा। और उसके बाद कभी इसके बारे में डिटेल से अगर बात करनी हो तो वो फिर हम लोग कभी लाइव आके या फिर सामने सामने कभी भी मिलना हुआ तो बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा ताकि जो फ्यूचर में कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आए। और आपके आसपास मेरा मकसद तो यही है यार कि अपने नॉलेज को आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि अब आप लोगों तक पहुंच गया हूं तो उसके बाद आप अगले उस तक भी पहुंचाइए जिस तक पहुंचना चाहता हूं मैं। तो प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।